जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की। इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस सारी ऊर्जा को, इस सारी एनर्जीज़ को जो है वो चेक करेंगे पूरी तरीके से कंप्लीटली कि क्या है एनर्जीज एंड क्या है ऊर्जा। तो माता रानी से पहले प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना अपना, उनकी लाइफ में खुशी आए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में आपको लेकर क्या भावनाएं हैं। और देखिए रीडिंग जो है वो सभी के लिए कर रही हूँ, मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिश्ते में हो सकते हो, ठीक है। आप फैमिली फ्रेंड हो सकते हो, आपका कोई रिलेशनशिप लव हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई अच्छा रिश्ता हो आपका, आप बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, तो सभी के लिए रीडिंग है। और आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या फिर कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो आपकी तरफ आ रही है आपको नहीं पता है, या फिर क्या है, तो चलो चेक करेंगे, ठीक है। अभी आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो या जो व्यक्ति आपके मन में चल रहा है, दिमाग में है, आपको आप जिसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम आपको कम से कम 3 बार लेना है। उनका नाम आपको कम से कम 3 बार लेना है और उसके बाद इस एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की ऊर्जा। चलिए देखो। ओ अरे अरे अरे, तो पहले एकदम से क्या है ये कार्ड, पेंटिकल्स का है। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो फर्स्ट कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भरा है। पेंटिकल्स इस वक्त देखो, जो कार्ड है ना वो एक ऐसी स्थिति को इस वक्त बता रहा है जिसको मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कोई पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में, कोई पूरी तरीके से आपकी रिश्ते में वापसी करना चाहता है, क्योंकि आप हाथ देखो, आप पेंटिकल्स को देखो तो आपको इसके अंदर एक मैसेज छुपा हुआ दिखाई देगा, एक क्लियर मैसेज आपको इसमें मिलेगा। और मतलब आप ये देखो दोनों हाथों से, तो अब आप कुछ सोच के देखो कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है या जो व्यक्ति अभी आपके दिमाग में है, दिल में है, मन में आपके बसा हुआ है, ठीक है, कुछ तो ऐसा है उस व्यक्ति के मन में आपके लिए जिसमें वो दोनों हाथों से आपकी तरफ लुटाना चाहता है। वो प्यार हो सकता है, वो खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। और कहीं ना कहीं कोई तो है ऐसा जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम से उसके साथ आपका रिश्ता हो सकता है कि हो, जो बहुत दिनों से आपको अवॉइड कर रहा है या आपसे दूरियां बना रहा है, लेकिन अब वो एज ऑफ पेंटिकल्स में आ गया है, ठीक है। मतलब साफ है, मतलब क्लियर है कि कोई है जो आपसे आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है, वो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, वो आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है और फिर से वापसी करना चाहता है। मैं थोड़ा सा इस कार्ड को क्लियर करूँगी ताकि मैं आपको राशियाँ बता सकूँ कि जो मुझे पर्सन दिख रहा है, क्योंकि मुझे क्लियर मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे अपने प्यार की शुरुआत करना चाहता है। साथ ही एक मतलब एक ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना जो जाकर वापस आती है। आई होप कि आपको मैं समझा पा रही हूँ और आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। मतलब जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, जो आपसे दूर हो गया, अभी वो रिटर्न वापस आ रहा है, वो फिर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, वो फिर से चाहता है कि उसके और आपके बीच में फिर से रिश्ता हो,
फिर से सब कुछ हो, फिर से अच्छा एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, कॉल पर मैसेज पर बात करना, मिलना, सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के बारे में सोचना, ऐसी सी वाइब्स, ऐसी सी ऊर्जा यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड इस चीज़ को कहीं ना कहीं बता रहा है, ये संदेश मेरी तरफ लेकर आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है या आपकी ज़िंदगी में था जो आपके साथ होकर भी आपका नहीं रहा, या वो आपके साथ पहले बहुत कनेक्ट था लेकिन वो चाह चुका है, बट अब वो फिर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, फिर से वापसी करना चाहता है आपके और अपने रिलेशनशिप को, फिर से एक कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन। तो मैं इसके कुछ अल्फ़ाबेट भी आपको बता दूंगी ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए। आपको मैं राशियाँ भी बता दूंगी और मैं थोड़ा क्लू भी देख लेती हूँ कि आखिर ये पर्सन की और एनर्जीज़ क्या है, क्योंकि जैसे मतलब साफ तौर पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही मोस्टली यहाँ पर दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया था आपका साथ पूरी तरीके से। क्लियर है मैसेज, पूरा छोड़ के, रिश्ता तोड़कर, आपके दोनों के बीच में हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से बिल्कुल बातचीत बंद हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट चल रहा हो, बट उसको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, वो आपके बिना उसको नहीं रहना, उसको आपके साथ ही रहना है, वो आपके साथ ही हैप्पी है, आप ही हो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ। तो वो फिर से एक वापस लौटने के बारे में सोच रहा है। तो भाई कुछ ऐसा सा मैसेज मुझे मिल रहा है एंजल की तरफ से, फिर से वापसी, फिर से स्टार्ट, फिर से न्यू बिगिनिंग, फिर से वही सब कुछ, फिर से वही प्यार, फिर से वही साथ, फिर से वही खुशियाँ, इस तरीके की ऊर्जा मिल रही है। बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा। और अगर आपके साथ कनेक्ट हुई है, जितनी एनर्जीज़ मैंने अभी आपको बताई है कनेक्ट हुई है, तो कार्ड के अकॉर्डिंग 100% रियूनियन के चांसेस हैं आपके इसके साथ। आप इस कार्ड को लाइट वे में मत लीजिएगा। ये कार्ड एंजल डिवाइन की तरफ से आया है। ये कार्ड बहुत अच्छी उम्मीद लेकर आया है, बहुत बड़ी हैप्पीनेस। अगर ये कार्ड की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाती है ना, और आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, तो आप ये समझ लो कि बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहा है। अगर आपको ये रीडिंग मिल गई है, आपको ने देख ली इस रीडिंग को, तो आपको समझ लो कि ईश्वर ने आपको एक संदेश दिया है इस रीडिंग के माध्यम से। आपको एंजल बताने की कोशिश कर रही है, आपको एंजल ने क्लियर बता दिया कि हाँ भाई, तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो या जो तुम्हारे दिमाग में है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से वापस आ रहा है। फिर से उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी अमेजिंग कार्ड, बहुत ही गुड न्यूज़, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। लीजिए लीजिए लीजिए। इस कार्ड को तो मैं फ्रंट पर दिखा ही नहीं सकती हूँ, आपको पॉलिसी होती है भाई यूट्यूब की। लेकिन आप देखो, लवर्स का कार्ड है इसके पीछे, आप देखो लवर्स का कार्ड है इसके पीछे पूरा। देखो आप कितना मतलब है ना, यही तो है एंजल साइन। लोग पूछते रहते हैं मैम हमारा रियूनियन होगा कि नहीं होगा, मैम मेरा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा। यस डेफिनेटली। आप मैसेज देखो, केवल आप कार्ड की स्थिति देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर अब आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। एकदम बारीकी से ना आपके सामने यूनिवर्स ने ला दिया है, समझ लो। पिक्चर एकदम क्लियर है आपके रिश्ते की, आपके प्यार की, आपके रिश्ते की, रिलेशनशिप की क्लियर पिक्चर है कि हाँ भाई, चीज़ें बिखर गई थी लेकिन अब वापसी कर रहे हो आप कर रहे हो वापसी, पार्टनर कर रहे हो वापसी। तो कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो बिल्कुल बंद हो गया था, वो दोबारा से दिख रहा है उदय होते हुए। सोलमेट कनेक्शन, ये कार्ड ना इस चीज़ को भी बता रहा है कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं है, अगर आप सिंगल हो, ये कार्ड इसको भी बता रहा है कि अगर आप सिंगल हो, कोई है नहीं आपकी लाइफ में, या आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ में भी कोई होना चाहिए, तो ये उसके लिए भी है ये कार्ड कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बता रहा है ये कार्ड ना पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बता रहा है। जैसे कि मतलब एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में क्या होता है ना, कि पास्ट लाइफ कनेक्शन जब भी दोबारा से रिकनेक्ट होता है, ठीक है, जब भी दोबारा से रिकनेक्ट होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो बहुत आगे तक जाता है, पूरा फ्यूचर उसके साथ होता है।
तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आएगा और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी भी अच्छी दिख रही है। चलो, तो ये तो एक अच्छा कार्ड हो गया है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैंने एक कार्ड लिया था। अभी चलिए देखते हैं, मैं इसमें राशियाँ वगैरह सारा बताऊंगी और थोड़ा सा पास्ट देख लेते हैं, प्रेजेंट भी देख लेते हैं। पास्ट, वाओ, इस पर्सन के साथ पास्ट यहाँ पर 10 सन की एनर्जीज में आया हुआ है और पास्ट तो इतना सुंदर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था या आपके और इनके बीच में पहले रिश्ता अच्छा था। ये कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है कि बहुत अच्छा रिश्ते में रहे हो आप, इनके साथ बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे और ये आपको बहुत लाइक सन की एनर्जीज है ना, तो पार्टनर के साथ एक अच्छा कनेक्शन होने के बाद भी मतलब एक अच्छी जर्नी में आप रहे हो, मिले भी हो और आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट भी बहुत किया है। बहुत अच्छा कनेक्शन आपका दिख रहा है। 10 सन का कार्ड है। आज कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज मोस्टली कई लोगों का रियूनियन होने के चांसेस हैं। ठीक है, आज की कार्ड में रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या हो रही है आपके कार्ड में? मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपके बिना बहुत परेशान हो रहे हैं अगर आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। और ये देखो, कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहा है, कार्ड भी आपका यही कह रहा है। आपके पार्टनर ना करंटली उनकी जो एनर्जीज आई है ना वो बहुत परेशानी वाली आ रही है। ठीक है, जैसे उन्हें आपकी बातें याद आ रही हैं, आपका कहा वो याद आ रहा है। अब कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना कांटेक्ट में हैं। कुछ लोगों का की एनर्जीज आ रही है कि आपके पार्टनर है कांटेक्ट में, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन से बहुत परेशान है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल है या कोई मेल, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इनके पीछे मतलब बहुत ज़्यादा इनके पीछे, जैसे होता है ना कि हर चीज़ को इनकी जांचना, हर चीज़ को इनकी देखना, ये कब क्या कर रहे हैं, ये किससे बातें करते हैं, ये किससे कांटेक्ट में है, ये सारी चीज़ें। तो कोई थर्ड पर्सन है जिससे आपके पार्टनर थोड़ा परेशान हो रहे हैं। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं, किसी ऐसे इंसान की कांटेक्ट में हो सकते हैं जिस कांटेक्ट में वो चले तो गए लेकिन वो वहाँ बहुत परेशान है। तो वे भी हो सकता है कि अगर आप लोग दोनों कांटेक्ट में हो और आप और आपके पार्टनर, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे दिखते हों जिसमें आपको ऐसा फील होता होगा कि छोटी छोटी बातों पर ये नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा, इनका स्वभाव भी आपको बहुत नेगेटिव फील होता होगा। और पहले जैसे, क्योंकि देखो पास्ट ईयर अगर कांटेक्ट में है तो उनकी बात कर रही हूँ मैं। नो कांटेक्ट वालों की तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि नो कांटेक्ट में भी है ना अगर आपके पार्टनर, तो स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर का अगर नो कांटेक्ट कनेक्शन है आपके साथ तो स्थिति बहुत डिस्टर्ब आ रही है। साफ मतलब क्लियर मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके पार्टनर इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड पास्ट की मेमोरीज़ उनको बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। तो वही दोबारा से वापसी होती हुई दिख रही है हर कार्ड में। आज रियूनियन पक्का है मुझे लग रहा है। ठीक है, आज रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड की एनर्जीज़ क्यों आ रही है? अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है और एज डिफरेंस आपका है तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि आपके पार्टनर को ना कोई रोक रहा है। अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, डिफरेंट साइड मैरिड है या वन साइड सिंगल मैरिड है, तो इस पार्टनर की लाइफ में ना रिसेंटली करीब, अगर बहुत ज़्यादा देखें तो करीब 1 साल के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी आई है इनकी लाइफ में, 1 साल के अंदर अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है तो आप ये समझ लो कि उस थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ते का बिल्कुल ही रिश्ता इनका ख़त्म ही है उस थर्ड पर्सन के साथ। अगर फैमिली कोई थर्ड पार्टी लेकर इनकी लाइफ में आई थी और किसी और थर्ड पर्सन के साथ इनका कनेक्शन बना था या कोई फैमिली के बर्डन की वजह से इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता रखा या किसी और से बात की, तो वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनके साथ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस, काफ़ी ज़्यादा तनाव, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज़, इस सभी चीज़ों को बता रहा है। और 5 सोर्स ये कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, अब ये पर्सन बिल्कुल भी इस थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते। बहुत झगड़े दिख रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। बहुत ज़्यादा मतलब इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रुक रही है आपके पार्टनर की।
तभी मैं कह रही हूँ ना कि अगर कांटेक्ट में हो आप, कभी कभार बातचीत हो जाती होगी, तो इस वक्त इनका जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर आपको बहुत परेशान कर रहा होगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इनका बिहेवियर कैसा हो गया है, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके का बिहेवियर हो गया है, आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होगे। और असल में हो क्या रहा है, असल में हो ये रहा है कि ऊर्जा नेगेटिव हो गई है थर्ड पार्टी की वजह से ना। रोज़ रोज़ के झगड़े, रोज़ रोज़ का बर्डन, रोज़ का आर्ग्यूमेंट्स, तो वो पहले वाली हैप्पीनेस नहीं रही इनके मन में। तभी तो उनको लग रहा है ना कि अब बस, अब कुछ भी हो जाए, अब वापस से आपके साथ दोबारा से सब कुछ रिस्टार्ट करना है। क्योंकि इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने बहुत कोशिश की। क्योंकि फैमिली को लेकर या परिवार के कुछ लोगों को लेकर, ये इनके रिश्ते को लेकर ये सीरियस थे। बट इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन जो कनेक्शन इनका जुड़वाया ना फैमिली ने, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं इनका वीक था। वो कार्मिक कनेक्शन था इनका, अगर फैमिली ने कोई इनकी जुड़वाया था, क्योंकि मोस्टली यार दिख रहा है। एंड देखो, मैंने एक चीज़ और भी बोली है कि अगर आप किसी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड कनेक्शन में हो, तो भी इनकी लाइफ में जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही ना, वो स्थिति इनकी लाइफ की बहुत ज़्यादा परेशानी वाली आ रही है। क्योंकि ये उस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, उस रिश्ते से रिश्ता को जो है ना, वो उस रिश्ते से ब्रेक चाहते हैं जो इनकी लाइफ में है, जो रिलेशन। और वो बहुत लंबे टाइम से इनकी लाइफ में हो सकता है, बट रोज़ के झगड़े, आर्ग्यूमेंट से ही परेशान हो चुके हैं। और उस व्यक्ति का प्रेशर इनके ऊपर बहुत है, बहुत हैवी लोड ले रहे हैं। देखो, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, लगातार इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लगातार कंट्रोल। अब ये लगातार कंट्रोल करने की वजह से क्या हो रहा है ना, कि इनका मूड बहुत ऑफ होता है, ये बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं समझ में आता है इनको कि कैसे सिचुएशन से ये बाहर आए, कैसे चीज़ों को संभालें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। तो अब ऐसे में एक तरीके से फिर से वापसी करना चाहते हैं कि हाँ भाई, इनके और आपकी वजह की चीज़ें ठीक हों। तो ये स्थिति है। एक कार्ड थर्ड पार्टी की तरफ से भी ले ही लेते हैं। हालांकि पार्टनर की तरफ से जो कार्ड लिया है उसमें तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें दिख रही है, लेकिन फिर भी एक कार्ड थर्ड पर्सन की तरफ से ले ही लेते हैं। ये देखो, 9 ऑफ कप्स। इसका मतलब साफ है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर कंट्रोल करके और अपनी लाइफ में एकदम, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो भी है आपका पार्टनर की लाइफ में, थर्ड पर्सन फीमेल है या मेल है, बट वो देखो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी है, ठीक है। और आपके पार्टनर की ये स्थिति है। अब देखो, तभी तो आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है ना, अपनी फैमिली के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। इन्होंने आपसे भी रिश्ता तोड़ दिया, इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, यही सोच के कि चलो भाई फैमिली कह रही है, या फैमिली मान रही है, या फैमिली नहीं मान रही है, या फिर थर्ड पार्टी, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है, अब इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तभी तो 5 ऑफ सूट्स में आई है एनर्जी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान इनकी लाइफ में है जो जिसे सिर्फ अपनी खुशियाँ दिखती हैं, अपनी हैप्पीनेस। उसे नहीं मतलब कि ये परेशान है, उसे नहीं मतलब कि ये स्ट्रेस में है, तनाव में है। वो अपनी लाइफ एकदम एंजॉय कर रहे हैं एकदम। और आपके पार्टनर को ना ये चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, लवर्स का कार्ड यहाँ देखो दिख रहा है सामने, जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तब उनको लगता है कि अरे ये तो गलत हो गया, ये तो अलग ही बात हो गई, है ना। क्योंकि उन्होंने तो आपका भी दिल तोड़ दिया, आपसे भी रिश्ता तोड़ दिया, है ना। उनको ये लगता है कि उन्होंने तो आपका दिल तोड़ दिया, आपसे वादे किए वो तोड़ दिए, कमिटमेंट आपको दिया, निभाया किसी और से जिम्मेदारियाँ, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशानी होती है, और आपके पार्टनर इस सिचुएशन से ना बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो, कोशिश तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना, कि आपके साथ वो एक कुछ नया से शुरुआत करें, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करें। तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन देखो, आप खुद देखो ना, बहुत एक्टिव है ये कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई
चलो ठीक है कि तुम कोशिश कर रहे हो चीज़ें ठीक करने की, बैलेंस में करने की, चलो बहुत अच्छी बात है। कहते भी हैं कि देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और कोशिश अगर करता है ना इंसान तो जीतता है। लेकिन अब आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत निगेटिविटी सेंड कर रही, क्रियाएँ कर रही, तो उससे क्या होगा ना, रुकावटें आएंगी। आप समझ रहे हो, उससे रुकावटें आती हैं। तो वही रुकावटें अब आपके रिलेशनशिप में आ रही होंगी इस वक्त। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका होगा, ब्लॉक किया है या बिल्कुल, तो वही चीज़ हो रही होगी। कोशिश आप भी कर रहे हो, कोशिश ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिशें और आपकी कोशिशों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा क्लीन है और आपकी खुद की ऊर्जा पॉजिटिव है, बट पार्टनर की ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है ना, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जब भी आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि चलो भाई अब चीज़ों को हम ठीक करेंगे, अब रिश्ते को संभालेंगे, तब नहीं किया तो चलो अब कोशिश ज़्यादा करेंगे। अब कोई कह भी नहीं सकता है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, फैमिली के लिए भी लोग भी नहीं कह सकते हैं। बट अब यहाँ पर ना बहुत परेशानियाँ दिख रही हैं। अब ये है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये एकदम जैसे कि लाइक पीछे पड़ जाता है ना कोई इंसान, वो चीज़ दिख रही है। हालांकि कोशिश बहुत है, लेकिन रुकावटें भी उससे ज़्यादा है। तो उन रुकावटों से परेशान से आ गए आपके पार्टनर, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन। एक तो ना थोड़ा सा ये भी है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है ना कि मतलब उन्होंने अचानक से अच्छे खासी चीज़ों को सब खराब कर लिया, मतलब अपनी गलती का एहसास होता है। क्योंकि इन्होंने तो यही सोचा था ना कि हम फैमिली का साथ देंगे, या जो थर्ड पर्सन है, इन्होंने देखो थोड़ा सा इनको ये भी था आपसे भी किसी बात को लेकर थोड़ा नाराज़ थे आपके पार्टनर। कोई बात आपके लिए भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन ने इनको आपके लिए मिसगाइड कर दिया हो, तो आपसे ही नाराज़ बहुत ज़्यादा हो। तो भी इन्होंने सोचा हो कि ठीक है भाई, अब आपसे नाराज़ हैं तो चलो ठीक है, थोड़े दिन आपसे बात नहीं करेंगे। तब तक किसी और से कांटेक्ट में थे या किसी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी है, पूरा बर्डन डाल के रखा हुआ है। अब ये निकलना चाहते हैं उस स्थिति से। अब निकलते वही है ना कि अब चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं। तो ये है, ठीक है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स आपको ये कह रहा है कि मतलब आपके पार्टनर ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई बार बार रोक देता है। इनका अपना है, फ्रेंड्स में है, परिवार का है, कोई एक्स पर्सन है, या कोई ऑफिशियल कोई थर्ड पर्सन है, या कोई फ्रेंड थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो शायद सोशल मीडिया पर मिली है, लेकिन कोई इन्हें रोकता है आपकी तरफ आने से। बहुत रुकावटें दिख रही, और इनके साथ भी उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, ये भी दिख रहा है। तो जो नेगेटिव क्रियाएँ होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, शेयर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इस वक्त राशियाँ देख लेते हैं और आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन क्या है ये चेक कर लेते हैं, जर्नी चेक कर लेते हैं। राशियाँ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, राशियाँ बता दें। पर्सनली अगर आप मुझसे व्हाट्सअप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। देखिए रियूनियन का कार्ड है। आप देखो बॉटम ऑफ द डेक है, एज डिफरेंस बहुत आ रहा है भाई आपके पार्टनर के साथ आपका। आज की रीडिंग में एज डिफरेंस आ रहा है। एंजल गाइड भी करती है। अंदर से ना बहुत मायूस से हो गए, अंदर से बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेशन है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि नेगेटिव क्रियाओं की वजह से ना अंदर से पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। 2 कार्ड आपके साइड से ले लेते हैं, राशियाँ बताती हूँ मैं। देखो आपकी तरफ के कार्ड, एक और ले लेती हूँ आपकी साइड से। आपको तो आपकी कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप हर टाइम ये सोचते रहते हो कि शायद अब आपके रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा फील होता है। ऐसा मत सोचो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे उम्मीद दिख रही है। अगर उम्मीद नहीं दिखती तो मैं ये बात नहीं कहती। मुझे उम्मीद दिख रही है आपके रिश्ते में। उम्मीद कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है क्योंकि पार्टनर का मन में आपके लिए पछतावा, उन्हें गिल्ट है और वो कोशिश कर रहे हैं, बट नेगेटिविटी बहुत होने की वजह से वो उनकी जितनी भी कोशिशें हैं ना, वो सारी वो हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तभी कहते हैं ना, नेगेटिविटी को हटाओ हटाओ, ख़त्म करो नेगेटिविटी को। तो वही राशियाँ यहाँ पर सबसे पहले कर्क, कन्या, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, पाइसेस है, लियो है, सिंह है, राशि लियो है एंड मेष है, धनु है, वर्गो है, मीन है। बहुत राशियाँ हैं, बहुत बहुत राशियाँ हैं।
आज की उसमें 5 नंबर बहुत है और 7 नंबर बहुत दिख रहा है, 9 है नंबर, 2 भी दिख रहा है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। जे दिख रहा है, सी ए हो सकता है, वी है, एच आई है और एल एन है, एक्स है, ठीक है, टी आई है। तो ये अल्फ़ाबेट ही दिख रहे हैं, कुछ ही दिख रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि अल्फ़ाबेट है बहुत लेकिन दिख तो नहीं रहे हैं। तो अब आपके कार्ड को देखो, देख रही हूँ मैं, तो मैं आपको इतना बोलूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर के मन को पहचान पाते हो ना, तो आपका रिश्ता काफ़ी हद तक अभी भी ठीक है। क्योंकि सिर्फ उन्हें निगेटिव एनर्जीज़ रोक रही है आपकी लाइफ में आने से, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एनर्जीज़। उनको एहसास है, और ये जो उनको एहसास है ना कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद रिश्ता आपका भी ठीक नहीं होगा, आपके मन में हमेशा ये चलता रहता है। तो पहले तो इस चीज़ को ठीक करो, क्योंकि थर्ड पार्टी की निगेटिविटी या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो उन निगेटिविटी से क्या होता है ना कि माइंड में आप सही ढंग से सोच नहीं पाते हो। तो थोड़ा पॉजिटिव रहो। एंड यहाँ पर ना कनेक्शन आपका डिवाइन है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो अपने और आप उनके बीच की जो निगेटिविटी है उसे कम करने की पूरी कोशिश करो। जिस दिन वो कम हो गई ना, आपका मिलन भी होगा, क्योंकि कार्ड है यहाँ पर रियूनियन का। एंड आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, और जितनी फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए पहले नहीं थी उससे ज़्यादा फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए अब हैं। अब वो आपको सही ढंग से समझ रहे हैं। पहले वो आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों, होता भी है ना गाइस। देखो, जब तक तीसरा इंसान आता है तभी तो पता चलता है, जब इंसान कंपेयर करता है तभी पता चलता है कि अरे वो तो मेरा ख्याल रखती थी, अरे वो तो मेरा हमेशा ख्याल रखता था, उसको तो मेरी इतनी परवाह थी, वो तो मैं अगर मैसेज ना करूँ तो गुस्सा हो जाती थी कि वो मैसेज नहीं किया, खुद से कॉल करती थी, खुद से खाना खाया, पानी पिया। एक छोटी छोटी बातें होती ना, मतलब देखो छोटी छोटी बातों में ही एहसास मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखना। किसी का बहुत बड़ी चीज़ से एहसास पता नहीं चलता। एहसास अगर किसी की फीलिंग्स को जानना है ना ज़िंदगी में, कभी भी इस बात को हमेशा याद रखना, चांद छोटी चीज़ से ही पाओगे। इतनी छोटी सी चीज़ कि तुमने खाना खाया या तुम कैसे हो, इसी से पता चलता है। कोई आपको भर भर के प्रॉमिस करे, भर भर के आपसे बातें करे, भर भर के आपको ये बताए, वो नहीं। जो फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, तो अभी आपके पार्टनर के मन में ना आपके लिए इमोशंस हैं, और सबसे बड़ा उनका जो प्यार है ना वो आपको दिखता है पर आप समझ नहीं पाते हो। उनका सबसे बड़ा तरीका है प्यार का, उनका आपको ब्लॉक कर देना। अब आप बोलोगे ब्लॉक क्यों कर दिया, ब्लॉक करने में क्या है प्यार, इसके पीछे ही तो सबसे बड़ा रीज़न है ना। अब आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद वो स्ट्रेस में है क्योंकि वो आपको ब्लॉक करना नहीं चाहते थे। अब वो गुस्से में है, उनके मन में आ रहा है कि मतलब ब्लॉक क्यों कर दिया। ब्लॉक करके वो आपको अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। भाई, हम किसी को कोई भी चीज़ जब भी तो दिखाते हैं ना जब हम उससे मतलब होता है। ब्लॉक करने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, सही ढंग से समझोगे तब समझ आएगा। या फिर आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको लग रहा है कि मुझसे ही कर रहे हैं बस गुस्सा, और तो सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर उनको सबसे ज़्यादा हक है, और वो अपना हक समझते हैं आपके ऊपर, तभी वो आपको गुस्सा भी करते हैं, तभी वो आपको, क्योंकि उनको लगता है कि यार आप तो अपने हो। आप खुद सोच के देखो, जिसके ऊपर आपका हक होगा आप उस पर ही नाराज़ होगे, आप उस पर ही गुस्सा करोगे, और उससे ही आप सब कुछ बोलो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो मेरा अपना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन साइन से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप, आप जिस रिश्ते में हो, सबसे पहली चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप ट्रू है कि फॉल्स है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं वो सच्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अट्रैक्शन मात्र हो। वो समटाइम्स मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो मैं सबसे पहले उन क्लाइंट का यही चेक करती हूँ कि ये लव है, ट्रू लव, कहीं अट्रैक्शन मात्र तो नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे लोगों का, मतलब आप ये समझ लो कि 100% में से एक अनुमान लेकर चल रही हूँ मैं, उसमें से 30% लोगों का ऐसा होता है जिनका ट्रू लव है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे पास रीडिंग आती है, क्योंकि मेरा रीडिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग है, मेरा तरीका ही अलग है रीडिंग करने का। और आप भी जानते हो, अगर आप इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हो, मैं गहराई से गहराई, डीप से डीप लेवल की चीज़ को देख लेती हूँ। तो फीलिंग्स यहाँ पर मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत ट्रू लगी, बहुत अच्छे इमोशंस दिखे, और वही चीज़ को मैंने समझाने की आपको कोशिश भी की है कि आप छोटी सी चीज़ से ये जान सकते हो कि जिसने आपके साथ
बात की है, जिसके आपके साथ कनेक्शन है, वो कनेक्शन उसका कैसा है और क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी याद रखो कि चलो भाई ठीक है, जो था वो था। अभी इन दिस टाइम उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में दो लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, लोगों के डिस्टेंस में जो थर्ड पर्सन है उसके साथ कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ भी देख लो कहीं थर्ड पार्टी कार्मिक तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं है बार बार कॉल बार बार मैसेज करने से। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो 100% सत्य होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ अलग अलग होती है, चेंजेस होते हैं ना, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। हर किसी की एनर्जीज़ एक अलग है। आप एक व्यक्ति की एनर्जीज़ को तो नहीं कह सकते ना कि इसकी भी सेम है मेरी भी सेम है, नहीं, सबकी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की एनर्जीज़ अलग होती है। तो वो जो एनर्जीज़ आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज़ वो सही से तो कनेक्ट है ना, वो डिवाइन है, वो उसका कनेक्शन कैसा है, वो कनेक्शन किस टाइप का कनेक्शन है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जो लव है, जो फीलिंग्स है, वो आपके लिए ट्रू है, आज भी ट्रू है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया नो कांटेक्ट में, तो क्या आज वो प्यार है? आज भी वो प्यार है। बहुत मज़ा करती है बात गाइस, बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। खैर ठीक है, आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव होकर आप अपने रिलेशनशिप में रहो। लेकिन हाँ, आज की रीडिंग में ना सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि आपके पार्टनर को बहुत लंबे टाइम के बाद, लेकिन उनको ये एहसास, इस रीडिंग में क्या चीज़ है, इस रीडिंग में ये है कि जब आपके पार्टनर ने कंपेयर किया ना आपके प्यार को थर्ड पार्टी को, सब चीज़ों को, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि नहीं, जहाँ आप उनका इतना ख्याल रखते थे, आपने जहाँ उनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा, वहाँ इस थर्ड पर्सन ने नहीं रखा। ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करती है, या अपने फ़ायदे की बात करता है। और आपकी क्या है, आप सिर्फ इनके फ़ायदे की बात करते हो। तुम कैसे हो, तुम अपनी केयर करो, तुम सिक्योर रहो। आपकी हमेशा ये थी कि आप, क्योंकि आप अच्छे होगे, आपका दिल अच्छा है, आप इंसान अच्छे हो, आप पॉजिटिव हो, आप डिवाइन सोल हो, तो डिपेंड करते हैं इन चीज़ों को। सो गाइस, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी रीडिंग कितना कनेक्ट हुई है, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है भाई कर लो, आपके लिए ही है मेंबरशिप वालों को बहुत सारे मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं रियूनियन एंड थर्ड पार्टी से रिलेटेड। एंड टेक केयर।